बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका अंदाज़ा पाकिस्तान में रह के नहीं लगाया जा सकता। जो भाई दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, बेशक वो यूरोप हो, बेशक वो अरब कंट्रीज़ हों, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका अंदाज़ा हम लोगों को उस जगह पे जाके उस मुल्क में पहुंच के फिर पता चलता है, फिर उनका आइडिया होता है कि ये चीज़ें क्या थी। आपको पता है मैं बहरीन में हूँ और मैं बहरीन के हवाले से ही आप लोगों को गाइड करता हूँ। बाकी किसी मुल्क के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मैं किसी को मिस गाइड करने से बेहतर ये समझता हूँ कि मैं किसी दूसरे मुल्क के बारे में कोई बात ना करूँ, ना बताऊँ। मुझे जिस चीज़ के बारे में पता है, जिस मुल्क के बारे में पता है, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ और उसी के बारे में आप लोगों से डिटेल डिस्कस करता हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि जब हम लोग पाकिस्तान से बाहर हम लोगों ने जाना होता है तो हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम लोगों ने ये मुल्क छोड़ना है और बाहर जाना है। वहाँ जाके हम लोगों ने क्या करना है, कैसे सेटल होना है, कौन कौन से काम करने हैं, किन चीज़ों की मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है, वो हम लोग जो है ना, वो हम लोगों को सोचने के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। मतलब हम लोग जो हैं ये चीज़ें नहीं सोचते, सिर्फ ये सोचते हैं कि हम लोगों ने बाहर चले जाना है, ताकि अगर हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, कोई बंदा हमें ये उम्मीद लगाता है कि मैं तुम्हें 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जो है वो बाहर लेके जाऊंगा दूसरे मुल्क, या फिर अगर कोई बंदा कह देता है अपना पासपोर्ट बनवा लो, तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं वो काम भी छोड़ देते हैं। वो काम भी छोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम लोगों ने बाहर चले जाना है। तो आज आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली जो लोग काम करने वाले होते हैं ना, वो कम अज़ कम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। कुछ लोग 12 घंटे से ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन कम अज़ कम 12 घंटे ड्यूटी लाजमी लोग करते हैं। जो ऑफिस वाले हैं या जो कुछ ख़ास तरह की अलग से सर्विसेज होती हैं, उनमें 9 घंटे 10 घंटे ऑफिस में हो सकता है। लेकिन जो लेबर है या जो दूसरे ड्यूटीज़ वाले करते हैं, उनकी ड्यूटी जो है वो तकरीबन 12 घंटे ज़रूर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं होता कि अभी सर्दियाँ हैं, दिन छोटे हैं तो ड्यूटी कम हो गई, गर्मियाँ हैं, दिन बड़े हैं तो ड्यूटी ज़्यादा हो गई, या गर्मी बहुत थी जी हम लोगों ने दुकान बंद कर दी या अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ है कि कैसा भी हो, हम लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है। 12 घंटे जो अगर ड्यूटी है तो 12 घंटे ड्यूटी पूरी करनी होती है। ठीक है, कोई दुकान हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई भी चीज़ हो, ड्यूटी 12 घंटे होती है। उस हिसाब से फिर हमें जो है वो तनख्वाहें आती हैं, सैलरीज मिलती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान में भी हम लोग, मेरा तो ख्याल है कि अगर हम लोग जो पाकिस्तान में काम करते हैं, हमारी दुकान है या हम लोग किसी के पास काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी ऑफिस में अगर हम लोग काम करते हैं, तो अगर हम लोग 12 घंटे ड्यूटी का शेड्यूल वहाँ भी बनाते हैं तो मेरे ख्याल से तो वहाँ भी जो है ना रोज़गार में बेहतरी हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों ने बाहर जाना है, तो बाहर के हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ लोग 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और उसके बाद 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद घर आके खाना भी बनाना है, क्योंकि बाहर से होटल से खाना मिल जाता है, लेकिन नंबर 1 वो एक्सपेंसिव होता है, नंबर 2 होटलों के खानों से बचना बेहतर होता है। उनके मसाले और जो कुछ भी चीज़ें उनकी होती हैं, ऑयल होता है उनका, कोई पता नहीं होता कैसी चीज़ बनी होती है। तो घर का खाना जो होता है वो ख़ुद बनाना बेहतर होता है, जो एक्सपेंस भी कम हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है। ज़ाहिर है आपने ड्यूटी से आके खाना भी बनाना है,
खाना भी आपको ख़ुद बनाना पड़ता है। फिर बाद में आपको अगर आपका यूनिफॉर्म है या आप कोई दूसरे कपड़े पहन के ड्यूटी करते हैं, वो भी आपने कपड़े भी आपने ख़ुद धोने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो शायद हफ़्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपको कपड़े धोने पड़ जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ ये है कि अगर आपके पास मशीन है तो ठीक है, नहीं आप हाथ से धोएं, जैसे भी धोएं। लॉन्ड्री से आप वॉश करवा सकते हैं, लेकिन उसका फिर ख़र्चा अलग से हो जाता है, वो भी एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं उसके भी। तो ये चीज़ें बताने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं ना, वो ये सारी चीज़ें माइंड में रख के आएँ। वो ये ना समझें कि बाहर जाएंगे तो हमारी मौज लगी होगी जी, हमारा बहुत इजी काम होगा, तो हम जाते ही ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम लोग इतने पैसे कमा लेंगे, ये 10 घंटे ड्यूटी है 12 घंटे ड्यूटी कर लेंगे। 12 घंटे ड्यूटी करके बाद में तरह तरह के लोगों की बातें सुननी, जो मालिक होता है, जो ऑनर होता है, जो आपका बॉस होता है, जहां आपके पास जिसके पास आप काम करते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो आपको बातें सुननी पड़ती हैं। हमारा पाकिस्तान में रहने वाले उन लोगों का हिसाब है जो जिन लोगों को हम लोग देख के कहते हैं जाओ जाओ माफ़ करो, या गुस्से हो देते हैं, कोई काम भी करवा लेते हैं, कुछ भी कह लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के साथ ये सिस्टम होता है, ये चीज़ माइंड में रखें। पाकिस्तान में आप कुछ भी हैं, पाकिस्तान में आपके पास कितने पैसे हैं, पाकिस्तान के में आपके पास कोई भी बिज़नेस है, जब यहाँ आपने लेबर करने आना है तो यहाँ सब बराबर हैं। यहाँ आपको लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड में रखें कि पाकिस्तान से बाहर निकलना, अगर आप पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं तो पाकिस्तान से बाहर निकलना सिर्फ आसान होगा आपके लिए, मतलब आप पाकिस्तान से निकल गए हैं। किसी भी अरब कंट्री में, किसी दूसरे मुल्क में जाके जब आपको काम करना पड़ेगा तो आपको पाकिस्तान वाकई याद आएगा। यहाँ काम भी आसान नहीं है, यहाँ रहना भी आसान नहीं है। इसलिए बाहर निकलने से पहले 100 दफ़ा सोचें कि हम लोगों को बाहर जाके ये काम करने पड़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।